नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर, सीएम धामी से मिले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीएम आवास पर दोनों के बीच हुई है मुलाकात। तो राज्य से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। इस मौके पर मुख्य सचिव भी थे, लेफ्टिनेंट कमांडर भी थे, उत्तराखंड के एरिया जोनल जनरल आनंद रावत भी उपस्थित थे। राज्य से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी से मिले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है, दोनों के बीच बातचीत हुई है। राज्यों से संबंधित कई मुद्दों पर यह चर्चा की गई है। सीएम धामी से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मुलाकात हुई है और सीएम के आवास पर ही दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। तो राज्यों से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बिपिन रावत ने मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडेंट आईएमए मेजर जनरल संजीव खत्री, जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल राहुल सहित कई लोग यहां पर उपस्थित थे इस बैठक में, इस मुलाकात में क्या कुछ खास हुआ, ये भी चर्चा का विषय है कि राज्य से कई संबंधित अहम मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई है। सीएम से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मुलाकात हुई है और राज्य के कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इन दोनों के अलावा यहां पर कई गणमान्य और अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य से संबंधित मुद्दों पर इनके बीच बातचीत हुई है। तो ये वो तस्वीर मुलाकात के बाद की। बिपिन रावत से जब मुलाकात हुई, बिपिन रावत ने जब मुलाकात की पुष्कर धामी से, उस दौरान की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम आवास पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जनरल बिपिन रावत पहुंचे थे। दरअसल सीएम धामी से मुलाकात की सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। सीएम आवास पर ही ये दोनों के बीच की मुलाकात थी। राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन समेत कई लोग मौजूद रहे। और विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, ये जो मुलाकात है कितनी खास है? सुदीप, क्या आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज? जी देखिए, ये मुलाकात बहुत जरूरी है क्योंकि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उनके क्रम में जो चीजें आगे बढ़नी है और जो भविष्य में जो सरकार एक लाइन चाहती है जिस पर वो काम करे, उसके लिए मुलाकात जरूरी की जा रही है। और साथ ही सरकार निर्णय भी ले रही है जी। ताकि लोगों को जल्द से जल्द फायदा मिले और जो किसी भी एक स्थिति में यदि कहीं कोई समस्या लोगों के सामने है तो उसका निराकरण हो। वो किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर ये चर्चा हुई है? देखिए, जो भविष्य की योजनाएं बननी है और जिसमें स्वरोजगार और रोजगार इत्यादि की चीजों पर भविष्य में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो कैंप लगे उस पर एक निर्णय हो, जी। तो इसीलिए ये चर्चा हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। भविष्य में जो भी योजनाएं बननी है, चाहे वो रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इस तरह के कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत हुई दोनों के बीच। राज्य से कई संबंधित मुद्दे थे जिनको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। खबर देहरादून से, आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर। दोपहर 12:30 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे सीएम। रैमजे इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। दोपहर 3:30 पर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे धामी। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो रैमजे इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। 3:30 पर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे। यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली है जिसमें सीएम पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री देहरादून से करीब 10:15 टेक ऑफ होंगे अल्मोड़ा के लिए, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं वो। जी। उनके साथ पार्टी के भी पदाधिकारी अल्मोड़ा जाएंगे
अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली में भाग लेने के साथ ही वो जो सरकारी कामकाज है अल्मोड़े जिले का, उसका भी हालचाल लेने के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की शाम के बाद की वापसी है और करीब 6 बजे वो वापस सीएम आवास पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। खबर डोईवाला से, जहां पर शिक्षक दिवस पर पब्लिक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर डोईवाला में शिक्षक दिवस को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया गया। माता पिता के साथ गुरु का उच्च स्थान है, इसको लेकर यह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अश्विनी बहुगुणा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे थे और उनका कहना है कि बिना शिक्षक के विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। मैं सबसे पहले जो है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक समाज तीसरी कड़ी है, पहली कड़ी माँ बाप है, उसके बाद शिक्षक ही जो है, गुरु जो है सबसे एक ऐसी अहम कड़ी है जो हमारे बच्चों को संस्कार देती है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जो हमारा समाज आज इस जगह पे स्थापित हो रखा है वो केवल और केवल गुरुजनों की ही वजह से है। तो मैं ये भी चाहूँगा जिस तरीके से आगे देश तरक्की करता है तो शिक्षकों की तरक्की भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिन गुरु लोगों ने और जिन भी मेरे माता पिता का जो मेरे ऊपर वो आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ है और जो मैं इस लायक बना हूँ, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। और ये सम्मान जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्जा का कार्य करेगा और मैं अपनी पूरी नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने शिक्षा बच्चों को उनको तराशने के लिए एक राष्ट्र का जो देशभक्त जो नागरिक बनता है उसको बनाने के लिए और उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। मैं सर्वप्रथम बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशीवाला ने सालावाला में क्षतिग्रस्त हो रहे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सहित स्थानीय लोग से भी बातचीत की। इस दौरान सभी गांववासी भी मौजूद थे। दरअसल पुल क्षतिग्रस्त हो गई है सालावाला में और इसी पुल का निरीक्षण करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। गणेश जोशी ने पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द वो इसकी मरम्मत कराएं। ऋषिकेश में गंगा नदी में डूबने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर 2 पर्यटक पहुंचे थे जिनका पैर फिसल गया और युवक नदी में गिर गया। बचाव के लिए युवक एक पहुंचा था, वो भी नदी में बह गया। तो 2 पर्यटक थे जो यहां पर डूब गए हैं। नोएडा की एक एंड्रॉयड कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों का ग्रुप वीकेंड पर ऋषिकेश घूमने आया था। ग्रुप में से एक युवक हाथ धोने गंगा में गया और रेत पर पैर फिसलने से युवक बह गया। दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी पानी में तेज बहाव में बहता चला गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो दरअसल नोएडा की एक कंपनी की टीम यहाँ पर आई थी। ये पर्यटक थे जो यहाँ पर पहुंचे थे। इस टीम में से एक युवक पहुंचा था नदी में हाथ धोने के लिए और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और तेज बहाव में बह गया और दूसरा युवक जब उसे बचाने पहुंचा तो वो भी बह गया। दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मसूरी देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया। यहाँ पर एक युवक पहुंचा था जिसकी लाश मिली है। दरअसल जैसे ही लाश मिला, बिजनौर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। इलाके में
हड़कंप मच गया। परिजनों के एफआईआर पर कार्रवाई हुई है। मृतक बिजनौर का रहने वाला है। 3 सितंबर को बिजनौर से मसूरी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन मसूरी नहीं पहुंचा। इसके बाद युवक के परिजनों ने बिजनौर पुलिस में मामला दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई में युवक का शव खाई से बरामद किया गया है और अब इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि दरअसल इस युवक के साथ हुआ क्या था। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से सल्ट विधानसभा क्षेत्र में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ में स्वतंत्रता सेनानियों की भीड़ में तत्कालीन एसडीएम जॉनसन और गोरी पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई थी, जिसमें खीमानंद, गंगाराम, चूड़ामणि, बहादुर सिंह मेहरा की शहादत हुई थी। इस शहादत के बाद महात्मा गांधी ने खुमाड़ को कुमाऊं का बारदोली नाम दिया। देहरादून शहीद दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा से खबर है। यहां पर उत्तराखंड विधानसभा में एक अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को मैंने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। और चूंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने कहा है, कभी सुना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं का सम्मान करके आज हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, ये सब गुरुओं की कृपा है। और गुरु 2 शब्दों से बना है, गुरु। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा है कि अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो वो आने वाली एकादशी को खुद बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में यात्रा आरंभ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका कहना है कि 4 धाम यात्रा से अपना परिवार चलाने वाले कई संगठनों ने उनसे मुलाकात की और अपनी कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी है। वहीं जब स्कूल खुल गए हैं तो 4 धाम यात्रा से सरकार क्यों परहेज कर रही है, ये सवाल उन्होंने उठाए। हमारी सरकार आएगी तो भंगी नहीं करेगी, हम उस कानून को रद्द करेंगे। जो उन्होंने अधिनियम बनाया है, जो भी बनाया है, हम उसको रद्द करेंगे। और ये यहाँ के लोगों के ऊपर कुठाराघात है, जो पुश्तैनी हक हकूक है। मैं तो वनाधिकार आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ओबीसी की लड़ रहा हूँ। ओबीसी अगर उस समय हमारे लोग जागरूक होते तो पूरा उत्तराखंड ओबीसी आरक्षण में होता, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए जो है निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी तो मुझे उसको सपोर्ट करने में कोई वो परहेज और गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए एकादशी से पहले, तो मैं एकादशी के दिन जाकर के उन सारे जितने भी इन्होंने इस पर रोक टोक जो लगा रखी। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल कुमाऊं दौरे पर हैं। अजय कोठियाल राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों सल्ट में शहीद दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और अपना मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है, जिसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही घबरा गई है। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही चुनावी शिकस्त देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी और उत्तराखंड नवनिर्माण के अपने संकल्प को पूरा करेगी। वो आइडिया नहीं है कितना फर्क पड़ेगा, पर मेरे को ये पता है कि कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा कर रही है, बीजेपी भी यात्रा कर रही है। ये तो कैंपेनिंग के तरीके होते हैं। आखिरी 6 महीने पहले
कितना उस पर असर आएगा पता नहीं। हमारा भी मूवमेंट अपने कैंपेन के ज़रिए चलते रहेगा। हमारे जो कैंपेन होंगे उसका बेसिक मुद्दा होगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज से मिलें, उनसे समझें कि वो क्या चीज़ को समझते हैं कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन प्रायोरिटीज़ को अपने इसमें मैनिफेस्टो में लेकर के हम इलेक्शन। देहरादून के नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कार्यभार संभाल लिया है। खंडूरी ने साफ किया है कि व्यवहार कुशलता बेहद जरूरी है, इसके साथ ही व्यवस्था में पारदर्शी होना और उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि राजधानी पुलिस में अब नाइट ऑफिसर राजपत्रित की भी तैनाती होगी। मदद मांगने आए व्यक्ति किसी भी तरह वापस नहीं जाने पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। राजधानी के नए कप्तान के तौर पर सीनियर आईपीएस अफसर जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी को राज्य सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है और रविवार के दिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खंडूरी जी हैं। एक इन्होंने नया आज इस वक्त जानकारी भी दी है कि अब नाइट अफसर की तैनाती होने जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुदीप। देखिए, बेसिकली जो हमारी पुलिसिंग का जो मेन फोकस रहेगा वो पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग की तरफ रहेगा। अगर रात को भी कोई फरियादी आता है तो उसको भी न्याय मिले। अगर वो किसी से अधिकारी से भी मिलना चाहेगा तो जो नाइट ऑफिसर स्कीम है, जो कि अभी तक एक डोरमेंट व्यवस्था या जो भी व्यवस्था उसकी अभी चल रही होगी, उसको और सुचारू और सुदृढ़ हमारे द्वारा किया जाएगा, ताकि रात को भी कोई फरियादी अगर आता है तो उसको भी हम कैटर कर सकें, उसको भी हम अटेंड कर सकें। सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ट्रैफिक में एक्सपेरिमेंट हो, उसमें कोई बुराई नहीं, पर वो लोगों की राय से हो। आपने नैनीताल में कुछ प्रयोग किए जो सफल हैं और आज भी वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। देहरादून में सर इसकी कितनी संभावना है? देखिए, बेसिकली जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम मल्टी लेवल प्लानिंग से ही सॉल्व किया जा सकता है। आप ये देखिएगा, क्योंकि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है। अगर उन लिमिटेशंस में हम रेगुलेट ट्रैफिक को कर सकते हैं, और टूरिस्ट एरियाज़ में क्योंकि इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में रेगुलेशन किया जाना उसमें हम कर सकते हैं। जहाँ तक प्लानिंग की बात है, तो प्लानिंग में जितने से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए तो एक जो प्लान निकलता है वो प्लान इम्प्लीमेंटेबल भी होता है। अगर हम किसी की राय को दरकिनार करके कोई प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग जनरली फ्लॉड भी होती है और उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे द्वारा कोई प्लानिंग की जाती है तो उसमें जनता की राय, पत्रकारों की राय, सबकी राय, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि सड़क पर निकलना पब्लिक का राइट है, तो रेगुलेशन में भी उनकी राय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका सड़क पर निकलना महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे अगर कोई प्लानिंग करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट स्टडी हम नहीं करेंगे। सर, नैनीताल, हरिद्वार के बाद अब आपको देहरादून की कमान मिली है। देहरादून थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ तरह तरह के समय समय पे प्रेशर भी दिखते हैं और उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, हालांकि वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही पार्ट है? देखिए, बेसिकली जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो किसी भी तरीके के प्रेशर को झेलने के लिए दी जाए। खबर रुड़की से शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण में हंगामा हो गया। शिलापट पर विधायक कर्णवाल का नाम मिटाने पर बवाल हो गया। विधायक देशराज कर्णवाल के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्कामुक्की हुई। मेयर गौरव गोयल के साथ भी धक्कामुक्की की गई। स्वामी यतीश्वरानंद समेत जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तो दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्कामुक्की हुई। यहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के दौरान ही ये हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये धक्का-मुक्की देखने को मिली। दरअसल रुड़की में ये कार्यक्रम आयोजित तो होना था, मेयर गौरव गोयल के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण का ये कार्यक्रम था, इसी दौरान हंगामा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।